ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, इस उपाय से निश्चित ही आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक तंगी की वजह से बहुत अधिक परेशान हैं, आपके करियर में, व्यापार में, नौकरी में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस उपाय को एक बार पूरे विश्वास के साथ करके देखिए, बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। और अगर आप पितृदोष की वजह से बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि पितृदोष की वजह से आपके घर में वंश वृद्धि रुकी हुई हो, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, या फिर धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता हो, या पितृदोष की वजह से आपके घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता हो, मतलब जो भी पैसे आते हैं वो दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं और आपके पास बचत नहीं होती है, ऐसी अवस्था में ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। मतलब आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही मात्र 7 शनिवार में आपको लाभ होगा। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, या नौकरी में, शिक्षा में, व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए और बहुत शीघ्र लाभ होगा। अगर आप विश्वास से करेंगे तो मात्र 7 शनिवार में आपको इसका चमत्कारी असर दिखने लग जाएगा। तो बहुत ही अचूक और शीघ्र असर देने वाला उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में, जो कि आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उस समस्या से आपको बहुत शीघ्र मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। तो आज मैं आपसे 2 उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप एक साथ ही करेंगे। मतलब दोनों उपाय आपको एक साथ ही करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताने वाली हूँ, आप उस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और मन में पूर्ण विश्वास रखकर इस उपाय को कीजिए। तो सबसे पहले हमें पीपल में जल अर्पित करना है। तो प्रातःकाल शनिवार के दिन जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर की पूजा कर लीजिए। घर के मंदिर में पूजा करके ही हमें बाहर निकलना चाहिए पूजा के लिए। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करके एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और इसके बाद आपको एक पात्र लेना है, जिसमें आपको जल लेकर पीपल में अर्पित करना है, लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं इसमें हमें डालनी है। तो सबसे पहले आप उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे। अच्छा, जिसके पास गंगा जल ना हो वो शुद्ध जल का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा गंगा जल हम उस पात्र में अवश्य डालें। गंगा जल डालने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया है कि अगर हम पीपल की जड़ में गंगा जल डालते हैं, हर शनिवार के दिन गंगा जल का प्रयोग करते हैं पीपल की जड़ को सींचने के लिए, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपके पास गंगा जल हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर गंगा जल ना हो तो आप चाहें तो पूजा की जो दुकान होती है, जहाँ पर पूजा की सभी वस्तुएं मिलती हैं, वहाँ से आप गंगा जल खरीद कर भी ला सकते हैं। आजकल बहुत आसानी से मार्केट में भी गंगा जल उपलब्ध होता है। तो अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल का प्रयोग कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जल भर लीजिए और इसके बाद इस पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आपके पास गाय का दूध ना हो तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से काले तिल और शक्कर डालना है। अच्छा, शक्कर गुड़ वाली डालनी है, मतलब चीनी नहीं डालना है, मिश्री नहीं डालना है, गुड़ का प्रयोग करना है इस उपाय के लिए। तो थोड़ा सा गुड़ या गुड़ वाली शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो डाल दीजिए। इसके बाद एक बहुत ही विशेष वस्तु हमें इस पात्र में डालनी है। वो क्या है? देखिए, घर में जितने भी आपके सदस्य रहते हों, जैसे मतलब 4 सदस्य रहते हों, 5 सदस्य रहते हों, या आपके घर में इससे अधिक भी सदस्य रहते हों, तो प्रत्येक सदस्य से कहिए कि इस पात्र में एक एक सिक्का डालें। तो सिक्का आप 1 रुपये का भी प्रयोग कर सकते हैं, और 1 रुपये का सिक्का ना हो तो 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो घर का प्रत्येक सदस्य अपने हाथ में एक सिक्का लेंगे, अपने सिर पर से उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने मन की कामना करते हुए जल के पात्र में डाल देंगे।
ये प्रयोग घर के प्रत्येक सदस्य से आप करवा लीजिए। हर सदस्य जब उस पात्र में जल में वो सिक्का डाल देते हैं, उसके बाद से सभी से जल के पात्र को स्पर्श करा के और घर का कोई भी सदस्य पीपल की जड़ में ये जल ले जाकर अर्पित कर दीजिए। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि घर के प्रत्येक सदस्य से सिक्का पात्र में क्यों डलवाएं। देखिए, किसी भी घर में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए या किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि या खुशहाली के लिए कोई भी एक सदस्य जिम्मेदार नहीं होता है। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, इसका मतलब है प्रत्येक सदस्य के जीवन में, प्रत्येक सदस्य की जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं जिसकी वजह से पूरा घर परेशान है। लेकिन परिवार का हर सदस्य पीपल में जल अर्पित करने नहीं जा सकता है। कोई छोटा बच्चा है, कोई बीमार है, और इसके अलावा सभी सदस्यों के अपने अपने जरूरी कार्य होते हैं जिसकी वजह से सभी सदस्य पीपल की जड़ में जल अर्पित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस प्रयोग के द्वारा परिवार के हर सदस्य की तरफ से जल अर्पित हो जाएगा। और सिक्के को सिर से वार कर जब हम जल के पात्र में डालते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, सभी प्रकार के ग्रह दोषों से प्रत्येक सदस्य को मुक्ति मिल जाती है और उनकी मनोकामनाएं भी उस जल के पात्र के साथ ही जा रही हैं। तो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, प्रत्येक सदस्य की मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। मतलब पूरे घर की खुशहाली का और पूरे घर की सुख समृद्धि का बहुत ही अचूक उपाय है इस प्रकार से जल अर्पित करना। तो ये जल आप पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। परिवार का कोई भी सदस्य अर्पित कर सकता है। और हाँ, जो सिक्के आपने पात्र में डाले हैं वो भी पीपल की जड़ में ही रख दीजिए। वहीं पर जब आप जल अर्पित करेंगे तो वो सिक्के भी वहीं गिर जाएंगे और वहीं छोड़कर आपको घर आ जाना है। और जब आप पीपल की पूजा करने जा रहे हैं, जल अर्पित करने जा रहे हैं, तो वहां पर धूप दीप भी अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। और इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। पीपल के वृक्ष को आज स्पर्श कर सकते हैं। शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके जिस भी कामना को कहते हैं वो हमारी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जब आप पूजा कर लेते हैं, मतलब जब आप धूप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, जल अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए ही परिक्रमा कीजिए। और आपके मन की जो भी परेशानी हो, जो भी आपके जीवन की परेशानियां हो या कष्ट हो या रोगों से परेशान हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो, धन प्राप्ति में बाधा हो, कर्ज से घिरे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो सकती है, वो कोई भी परेशानी हो और कितनी भी परेशानियां हो, समस्त परेशानियों को पीपल के पास पीपल को स्पर्श करके, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए कहिए। और आपके मन की जो भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए वृक्ष देवता से प्रार्थना कीजिए। देखिए, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, हमारे पितरों का वास माना गया है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, अपनी परेशानियां वहां कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं वहां कहते हैं, तो बहुत शीघ्र हमारे जो मन की इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और जो भी हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं बहुत शीघ्र दूर हो जाती हैं। क्योंकि पीपल की पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पीपल में जल अर्पित करके जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पितरों का बहुत ही अधिक आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए शनिवार के दिन जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और आज शाम के समय आप पीपल की जड़ में एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर प्रज्वलित कीजिए। शाम को दीप प्रज्वलित करने के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक ना हो तो आप घर में आटे का दीपक बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दीपक में आप कोई भी नॉर्मल बाती डाल सकते हैं। सरसों का तेल डाल दीजिए और थोड़े से काले तिल, मतलब चुटकी भर काले तिल और चुटकी भर उड़द के, साबुत उड़द के दाने डालकर ये दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। अपने मन की कामना करते हुए ये दीपक प्रज्वलित कीजिए, या आपके जीवन की कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है। और अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसे आपको इस उपाय के साथ ही करना है। मतलब दोनों उपाय आप एक साथ करें जिससे कि बहुत शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो। तो दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, देखिए, जब आप सुबह पीपल की पूजा करने जाते हैं तो पीपल के पास अगर गिरे हुए पत्ते हों, पीपल के पत्ते गिरे हुए हों और वो खंडित ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते हों, तो 11 पत्ते पीपल के पास से उठा लाइए। लेकिन अगर पत्ते गिरे ना हो तो क्या करें, तो ऐसे में आप वृक्ष देवता से आज्ञा लीजिए, उन्हें प्रणाम करके कि हमें 11 पत्तों की आवश्यकता है। और जिस भी मनोकामना से आप वो पत्ते तोड़ रहे हैं, वृक्ष देवता से अपनी मनोकामना कहिए और वृक्ष देवता से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। मतलब जब मैं इन पत्तों से प्रयोग करूं तो मेरी जो मनोकामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से आप वृक्ष देवता से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद आप पत्ते 11 की संख्या में तोड़ लीजिए
और अब आप ये पत्ते अपने घर लेकर आइए, साफ जल से इस पत्ते को धो दीजिए। प्रत्येक पत्ते पर आपको रोली से या फिर आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, या चाहे तो हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप सभी पत्तों पर श्री राम लिखिए। हर पत्ते पर श्री राम लिखने के बाद लाल धागे में इन सभी पत्तों को पिरोकर एक माला का स्वरूप दीजिए, और ये माला आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करनी है। और हनुमान जी के मंदिर में आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब सुबह आप ये पत्ते ले आएंगे तो शाम को भी आप चाहें तो हनुमान मंदिर जाकर ये पत्ते हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और जब आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर चमेली के तेल का या शुद्ध घी का या तिल तेल का कोई भी तेल हो आपके पास, उसका दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। हनुमान जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उनके भोग के लिए कोई ना कोई वस्तु जरूर लेकर जानी चाहिए। तो चाहे तो आप गुड़ भी लेकर जा सकते हैं, या चाहे तो आप बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी भी जो भगवान को अर्पित की जाती है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें, भोग अर्पित करें, उसके बाद वो पीपल के पत्तों की माला उन्हें अर्पित करें और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए जो भी आपके जीवन की परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए, या जो भी आपकी कोई विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और विश्वास कीजिए ये जो उपाय हैं आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने की ताकत रखते हैं। तो पूर्ण विश्वास से अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही मात्र 7 शनिवार में आपको बहुत शीघ्र बहुत अच्छे अनुभव होंगे। शीघ्र ही आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने लग जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप ये उपाय लगातार करते रहें, तब तक करते रहें जब तक कि आपकी परेशानी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है। और अब बात करते हैं इस उपाय से जुड़े आपके प्रश्नों के बारे में कि क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाएं अगर इस उपाय को करती हैं तो ध्यान रखें कि पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और हाँ, जो जल का पात्र हम पीपल के जड़ में अर्पित कर रहे हैं उस जल के पात्र में भी अगर कोई भी महिला अशुद्धावस्था में है तो वो उस पात्र में सिक्का ना डालें। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पीपल की जड़ में यानी कि सभी देवी देवताओं को हम वो जल समर्पित करते हैं। तो इसलिए अगर आप पीरियड्स में हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। और हनुमान जी के मंदिर में भी अगर महिलाएं वो माला लेकर जाती हैं तो आप स्वयं से हनुमान जी को धारण नहीं करवा सकते हैं। मंदिर के पुजारी से कहें, वो उसे धारण करवा देंगे, या आप मंदिर के पुजारी से कहकर हनुमान जी को ये माला जो है वो अर्पित करवा सकते हैं। तो बस इतना सा ही ध्यान रखना होता है। अगर महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो बाकी के सभी कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं, जैसे कि पीपल के पत्तों की आप माला बना सकते हैं, बस हनुमान जी को उनके गले में धारण नहीं करवा सकते हैं। बाकी धूप दीप सब आप प्रज्वलित कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, ये उपाय जब आप शुरू करेंगे, मतलब जिस शनिवार से आप शुरू कर रहे हैं ये उपाय, उसके बाद लगातार आप ये उपाय करेंगे जब तक आपकी समस्या दूर नहीं होती है। मतलब बीच में कभी भी शनिवार छूटे ना, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अगर आपको किसी शनिवार के दिन कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं पीपल में जल अर्पित करने या हनुमान मंदिर में, तो ऐसे में अपने परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य से आप इस उपाय को करवा सकते हैं। लेकिन हर शनिवार को ये उपाय होना जरूर चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जब हम एक भी शनिवार इस उपाय को छोड़ देते हैं तो वापस से हमें दोबारा से शुरुआत करनी होती है। इसलिए ये छोटी सी सावधानी है जिसका आपको पालन करना है। ये बहुत ही ज़रूरी नियम है जब हम कोई विशेष परेशानी को दूर करने के लिए उपाय करते हैं या कोई बहुत विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपाय करते हैं, और विशेषकर जब हम पीपल की पूजा करते हैं या शनिवार की कोई पूजा करते हैं, शनिदेव के निमित्त कोई पूजा करते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो बस इतना सा ही नियम है जिसका आपको पालन करना है। तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इसके साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।